अच्छा, चलें स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि ब्रांड में अदर होना चाहिए, रेटिंग 4+ होनी चाहिए, रिव्यूज जो है हमारे 15+ होने चाहिए। प्राइस की बात करें तो 20 से लेके 30 के दरमियान होनी चाहिए। ये 25 है, सो इट मीन कि ये भी अकॉर्डिंग टू आवर क्राइटेरिया है। अब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, न्यू 20 फ्रॉम न्यू 20, यानी इस प्रोडक्ट को 20 लोग बेच रहे हैं और ये कहलाती है होलसेल प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये देखें इस प्रोडक्ट की क्या पहचान है कि ये होलसेल है, बाकी तो सारी आपको एक जैसी बाइट से नजर आएंगी। जब हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं तो तब हमें पता चलता है कि ये प्रोडक्ट होलसेल की है या प्राइवेट लेबल है। जब आपको नजर आ जाए कि इसको इतने लोग बेच रहे हैं, यानी यहाँ 20 लिखा आ रहा होगा, 25 लिखा आ रहा होगा, 35 लिखा आ रहा होगा, तब आपको पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट होलसेल की है या दूसरी है। ठीक है, प्राइवेट लेबल है। अच्छा, इसका भी क्राइटेरिया हम अपने पास नोट कर लें कि कितने लोग बेच सकते हैं एक प्रोडक्ट को। हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 23। ठीक है, आप अपने पास नोट कर लें कि कम से कम 3 लोग और ज्यादा से ज्यादा 23 लोग एक प्रोडक्ट को बेच रहे हों, तब हम उस प्रोडक्ट के साथ जाते हैं। अब ये 20 है ना, तो 20 मीन्स के ये अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया है। ठीक है, तो अब और हम नीचे आएंगे थोड़ा सा और यहाँ पे प्रोडक्ट की डिटेल्स होंगी। हर प्रोडक्ट के साथ उसकी डिटेल्स होती हैं। ठीक है, इस प्रोडक्ट के साथ भी उसकी डिटेल्स आपको मिलेंगी, जिसमें सबसे पहले प्रोडक्ट की डायमेंशन, यानी ये 150 ग्राम की प्रोडक्ट है। अब 1 kg के अंदर 100 ग्राम होते 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो ये 150 ग्राम की है, यानी कि ये अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया है। ठीक है, 150 ग्राम की है, 100 अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया है। एसन देखें, एक चीज होती है एसन, हर हर इंसान का फिंगरप्रिंट जैसे चेंज होता है, उसी तरह हर प्रोडक्ट का एक एसन नंबर होता है और वो डिफरेंट होता है दूसरी दूसरी प्रोडक्ट से। आप इसको, इसके पास जो एसन है ना, ये अपनी एसन से ये प्रोडक्ट पहचानी जाएंगी। अगर हम इसका एसन यहाँ पे कॉपी करते हैं ना, यहाँ पे कॉपी करके हम amazon में यहाँ जाके लिखते हैं, तेरे में एक नया amazon ओपन करती हूँ। यहाँ पे अगर मैं ये डालती हूँ ना इसका एसन और इसे कॉपी करती हूँ, तो मेरे पास यही प्रोडक्ट आएगी। ठीक है, एसन का मतलब ये होता है, ये चीज आप देखें। तो ये हर प्रोडक्ट का डिफरेंट एसन होता है और ये प्रोडक्ट की पहचान होती है। यहाँ पे आ गया, फिर हम इसको ओपन कर सकते हैं। तो अगर आपने कभी कोई प्रोडक्ट याद रखनी होती है तो आप उसका लिंक, ये लिंक कहलाता है। ठीक है, आप इस लिंक को कर सकते हो या फिर आप इसको, इसके एसन को सेव कर सकते हो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आप चीजें देखते हो। एक चीज मैं आपको कह रही थी, BSR, बेस्ट सेलर रैंक, वो ये चीज है। बेस्ट सेलर रैंक क्या चीज होती है और 1 से लेके 1000 के बीच क्यों होनी चाहिए, वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अब ये इसका BSR क्या है, 176। ठीक है, 176, यानी कि ये BSR जितना 1 की तरफ होगा ना, मीन्स कि जितना 1 की तरफ होगा उतना BSR अच्छा होता है और लोग उसको सर्च कर रहे होते हैं, लोग उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। ठीक है, अब अगर ये 10,000 होगा, 15,000 होगा, 20,000 होगा, तो यानी कि इसको, ये इतना सर्च में नहीं है, ये प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं है, वाइबल नहीं है, इतना लोग इसको नहीं ले रहे हैं, इंटरेस्टेड नहीं है इतना लोग इसमें। ठीक है, अब जो नंबर 1 होता है ना, वो नंबर 1 होता है। इस चीज से याद रखिएगा कि जितना नंबर 1 की तरफ होगा उतनी वो प्रोडक्ट बेस्ट होगी, अच्छी होगी। ठीक है, ये इस तरह से ये चीज है। अच्छा, दोबारा से देख लें कि ब्रांड अदर होना चाहिए, रिव्यूज 4+ होने चाहिए, रेटिंग 4+ होनी चाहिए, रिव्यूज 15+ होने चाहिए, प्राइस 20 से लेके 70 के दरमियान होनी चाहिए। यहाँ पे कम से कम कितने लोग आपको मिले, 3 और ज्यादा से ज्यादा 23 लोग होने चाहिए। ठीक है, फिर आप थोड़ा सा और नीचे आए और यहाँ पर आप बाकी चीजें देखें, जैसे इसका एसन, एसन आपने अपने पास नोट करने के लिए रखा होगा। ठीक है, बेस्ट सेलर रैंक की बात करें तो आपने वो देखना है कि 1 से लेके 1000 के दरमियान बेस्ट सेलर रैंक होना चाहिए। आपने इसका यहाँ से प्रोडक्ट का वेट देख लेना है। वो रेडी कर, चलिए
अच्छा, अब नेक्स्ट एक और प्रोडक्ट निकालते हैं कोई भी, और उसको देखते हैं कि क्या वो अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया है या नहीं है। इस प्रोडक्ट को ओपन करते हैं। चलें अब ऐसा करेंगे ना, इस प्रोडक्ट को देखते हैं ये है क्या चीज। डोस्ट्रा ट्रेनिंग कॉन्स, ये कुछ कॉन्स हैं, मिक्स कलर अदर, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग मुझे ये बताएं, सबसे पहले वन बाय वन आप लोग मुझे ये बताएंगे अपने आप को अनम्यूट करके कि ये प्रोडक्ट, ये ब्रांड इसका अदर आ रहा है, तो क्या ये क्राइटेरिया के मुताबिक है? अनम्यूट करके मुझे बताइए। जी जी, मैं राफ्ता हूँ, एनपीए क्राइटेरिया के मुताबिक है। जी ठीक, मैम, ये अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज जी बताएं कि ये 4.5 इसकी रेटिंग है, तो क्या ये अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया है? जी 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 ये मैम, है। ये according जी to- मैम, ये अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया। क्राइटेरिया। यस मैम। गुड। नेक्स्ट चीज बताएं, ये रेटिंग आपको नजर आ रही है 6 है, तो कम से कम जी 15 होनी चाहिए, तो क्या ये अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया है? जी है। जी मैम, क्योंकि जी 15 मैम, प्लस में अकॉर्डिंग टू है। क्राइटेरिया। हाँ 15 प्लस है तो ये फिर है। जी बिल्कुल। अच्छा, अब ये आप चेक करो, प्राइस ये 37.90 15 की, प्लस। तो जी क्या ये भी अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया है। जी मैम, ये भी जी जी मैम। मैम ये भी है। ठीक है? 600, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 11 लोग इसको बेच रहे हैं, इस प्रोडक्ट को 11 लोग बेच रहे हैं, ये होलसेल की प्रोडक्ट है, तो क्या ये अकॉर्डिंग टू जी क्राइटेरिया है? ये होलसेल की है। यस मैम, जी ये भी है। एक से 23 तक ज्यादा या लेस 23 देन तक। 3 है। 3 से 23 तक। ठीक है। अच्छा चलें, अब हम नीचे आते हैं, ये इसकी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आ गई है, ठीक है, ये प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन है। अब हम इसका यहाँ से वेट देखेंगे, वेट इसका 1.1 किलोग्राम है, तो इज इट, बताइए कि क्या ये ये थोड़ा ज्यादा मैम 1 केजी से नहीं कम मैम, होना आपने चाहिए। 1 kg होना चाहिए। कम होना ज्यादा है, चाहिए। ये कम थोड़ा सा होगा। ज्यादा है, 1 केजी से ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा है। थोड़ा जी सा जी ज्यादा ये है, ज्यादा है। तो ये जितना हमारे, वेट ज्यादा होगा उतने चार्जेस ज्यादा होंगे। जी एग्जैक्टली तो ये थोड़ा सा वेट की वजह से रह गई। बीएसआर हम देखते हैं जी इसका। मुझे बताएंगे क्या ये अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया है? जी मैम, एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया है। ठीक है। जी देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं कि इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है, 4.5 बहुत अच्छी रेटिंग होती है होलसेल के अंदर, और इसका बीएसआर भी बहुत अच्छा है, 147 बीएसआर भी बहुत अच्छा है। अगर लेकिन मैम वेट की वजह से रह लेकिन जाएगी वेट बस। की वजह से वो रह जाएगा। रह जाएगी, लेकिन अगर अगर हम देखें ना 1.1 मतलब बहुत ज्यादा भी ऊपर नहीं है, 1.1 बहुत ज्यादा भी ऊपर अच्छा, नहीं है, तो हम हाँ थोड़ा जी, सा इग्नोर कर सकते हैं। अगर 0.1। प्रोडक्ट अच्छी है ना, तो हम थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं वेट को, क्योंकि इसका ये भी बहुत ठीक है। अच्छी है और इसका ये भी बहुत अच्छा है, ये दो चीजें जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, ये दोनों अच्छी है, तो हम इतने वेट को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, हम इस वेट के साथ फिर जा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर इतना अच्छा नहीं है चीजें, तो फिर हम उस चीज को नहीं करेंगे, ठीक है ना। चले ओके। आगे आगे चलते हैं, मैं आप लोगों को अब अगली बात बताती हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज हमारी ये प्रोडक्ट जो है वो कंफर्म हो गई है, ठीक है, लेट्स सपोज कि ये प्रोडक्ट हमारी कंफर्म हो गई है। अब हमने क्या करना होगा, नेक्स्ट काम, चलें ये म्यूट कर दें प्लीज आप लोग। नेक्स्ट काम हमने ये करना होता है, ये मतलब डन हो गई है, हम इस प्रोडक्ट के साथ जा रहे हैं, हमने अपने क्लाइंट के लिए ये प्रोडक्ट पसंद कर लिया है बिलफर्ज, ठीक है। अब अगला काम होता है इस प्रोडक्ट को ट्रैक करने का, ठीक है। इस प्रोडक्ट को हम ये मैनुअली हंट कर रहे हैं, ठीक है, मैनुअली हंट कर रहे हैं। एक होते हैं टूल्स और एक होते हैं मैनुअली। इन इन जो मुल्क है ना, जैसे केएसए है, सऊदीया है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएई, इन सब के अंदर मैनुअल हंटिंग होती है, टूल्स काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है, मैनुअल ही इसको ट्रैक करना होता है, तकरीबन 7 से 10 दिन आप मैनुअल ट्रैक कर लो। ट्रैक करने का मकसद ये होता है कि इसकी पर डे सेल कितनी जा रही है, ये कितना बिक रहे हैं, एक दिन में ये प्रोडक्ट कितनी बिक रही है, इसका मकसद ये होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक टूल जो है वो अपने गूगल क्रोम में डालना होता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, हर एक को मिल जाएगा, आप लोगों को सबको मिल जाएगा। आप जाओगे गूगल पे,
गूगल पे जाने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है डाउनलोड काउंट स्टॉक एक्सटेंशन। ये देखिए पहले नंबर पे मेरे पास आ रहा है डाउनलोड काउंट स्टॉक एक्सटेंशन। आप लोग ये डाउनलोड करें अपने पास। यहाँ पर आप जाओगे, ये देखो सबसे पहले ये कुछ आ रहा है, इसको छोड़ दें। आपने यहाँ पे ऑनलाइन सेलर एड ऑन पे क्लिक करना है, ऑनलाइन सेलर एड ऑन, ठीक है। इस पे आप क्लिक करोगे, अच्छा जैसे आपने क्लिक किया आपके पास इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आपके पास लिखा आ रहा होगा ऐड टू क्रोम। मेरा रिमूव फ्रॉम क्रोम आ रहा है ना, क्योंकि मेरी ऑलरेडी हुई हुई है, ऐड हुई हुई है, ठीक है। आपका सबका यहाँ पे आ रहा होगा ऐड टू क्रोम। जब आप इसको डाउनलोड करोगे ना, तो आप जब दोबारा अपनी लिस्टिंग, इसको लिस्टिंग कहते हैं, लिस्टिंग पे जाओगे तो ये आपका जो बाय बॉक्स होता है इसके ऊपर ये ब्लू कलर का ये काउंट स्टॉक जो है वो आ जाएगा। इससे पहले वो नहीं आ रहा होता है, ठीक है। अच्छा ये आप लोग जब जैसे पहले आप अपनी क्लास उसमें देखोगे ना, अपना लिस्टिंग ओपन करोगे ना, तो उस वक्त आपको ये नहीं नजर आ रहा होगा, ठीक है। उस वक्त आपको ये नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब आप जैसे ही इसको, इस टूल को डाउनलोड करोगे तो आपके पास ये नजर आ रहा होगा आपको। इसका मकसद क्या होगा कि आपने इसको क्लिक करोगे, ठीक है। जैसे आज ही आपने प्रोडक्ट निकाली, आज ही आपकी प्रोडक्ट फाइनल हो गई, आज ही आप उसको स्टार्ट कर दो, मतलब क्वांटिटी नोट करना स्टार्ट कर लो कि एक दिन में कितनी, इसको कहते हैं ट्रैकिंग। आप अपने क्लाइंट को कहोगे कि मैं ट्रैक पे लगा रही हूँ। अच्छा एक चीज और भी मैं आपको बता देती हूँ इसको बताने से पहले, वो ये कि आप अपने क्लाइंट से लेते हो 15 दिन का टाइम, ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग के लिए 15 दिन का होलसेल की प्रोडक्ट हंटिंग का टाइम देते हो, जिसमें से 7 डेज आप लगाते हो प्रोडक्ट को ढूंढने में, जैसे अभी हम ढूंढ रहे थे ना, ठीक है। और 7 डेज आप लगाते हो प्रोडक्ट को ट्रैक करने में, जैसे अभी हम ट्रैक करेंगे, ठीक है। 7 डेज में से अगर आपकी पहले दिन ही, जैसे अभी हम बैठे हैं हमें प्रोडक्ट मिल गई थी पहली वाली, वो अकॉर्डिंग टू 100% क्राइटेरिया थी, इसमें थोड़ा सा वेट का इशू था, लेकिन अगर हम देखते हैं कि प्रोडक्ट अच्छी है तो हम इतने वेट को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो अगर लेट्स सपोज ये प्रोडक्ट हमारी फाइनल हो गई है तो हम उसको फिर अगले दिन से वो करना स्टार्ट कर देते हैं, क्या कहते हैं उसको, ट्रैक करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ट्रैक करने के लिए आपने सिंपली इस एक्सटेंशन को गूगल से डालना है। गूगल से डालने के बाद आपने, आपके पास ये यहाँ पर आ जाएगी और हमेशा रहेगी, ठीक है। सिर्फ एक दफा डालना है, रोज नहीं डालना है, सिर्फ एक दफा डालोगे, यहाँ ब्लू कलर का काउंट स्टॉक एज एड ओएस एड ऑन लिखा आ जाएगा, ठीक है। ये जो एरिया है ना, ये जहाँ पे ये लिखा होता है, प्राइस लिखी होती है, ऐड टू कार्ट, बाय नाउ, इस पूरे एरिया को कहते हैं बाय बॉक्स, ठीक है। इस एरिया को कहते हैं बाय बॉक्स, और यहाँ पर ही काउंट स्टॉक लिखा हुआ आ रहा होता है, ठीक है। अच्छा अब मैं दोबारा इसको प्रोसेस को करती हूँ। यहाँ पे आप काउंट स्टॉक को क्लिक करोगे, आपके पास ये छोटी सी एक विंडो काउंट स्टॉक की ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपने, इसमें यहाँ पे आप देखोगे छोटा सा लिखा आ रहा है ऑल, और यहाँ पे लिखा आ रहा है FBA, यहाँ पे लिखा आ रहा है FBM। आप लोगों ने पढ़ा था ना FBA और FBM क्या होता है, असाइनमेंट भी बनाई थी। FBA जो फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, जो अमेजोन खुद सब कुछ मैनेज करता है, और FBM वो होता है जो मर्चेंट करता है, मतलब मीन्स कि आपका क्लाइंट खुद मैनेज करता है। तो हमने क्या करना है कि हमारा मुकाबला जो है, क्योंकि आप अपने क्लाइंट के लिए FBA कर रहे होगे तो आपने FBA क्लिक करना है, ठीक है। FBA पे क्लिक करोगे, ऑल को छोड़ के FBA पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये देखो क्वांटिटी आ रही है। क्वांटिटी में 2, 6 और 7, ठीक है। आपने ये अपने पास किसी पेज में या किसी वो उसमें एक्सेल शीट बना लो अपने पास, ठीक है, उसमें नोट कर सकते हो। और उसमें क्या नोट करना होगा आपने कि भाई आज इस बंदे के पास 2 क्वांटिटी पड़ी हुई है, क्वांटिटी लिखा हुआ ना, ये QTY मीन्स क्वांटिटी, और इस बंदे के पास 6 और इस बंदे के पास 7। ये देखें, ये शॉप्स के नाम है, इस बंदे का नाम है शॉप ऑनलाइन UAE, बेस्ट टॉय 777, रैग एंड सैक 7। अब लेट्स सपोज इस बंदे के पास आज दो दो पीस ये पड़े हुए हैं, इसके 2 पीस पड़े हुए हैं, ठीक है, इसने 2 ही शो करवाए हुए हैं,
कल हम अगर 24 घंटे के बाद आके देखते हैं ना, अगर आज हमने 9 बजे चेक किया कि 2 पीस पड़े हैं ना, कल भी हम 9 बजे ही आके चेक करेंगे 24 घंटे के बाद कि अब इसके पास कितने पीस हैं। अगर लेट सपोज यहाँ पर एक रह जाता है, एक क्वांटिटी हमें शो हो रही है, तो उसका मतलब है कि इसका 24 घंटे में एक ही पीस बिका है। ठीक है, इसके पास 6 आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक है, हम कल आके 24 घंटे के बाद चेक करेंगे और इसके पास यहाँ 4 बचे हों, तो इसका मतलब है कितने बिके, 2 पीस बिक गए उसके। ठीक है, इसके पास 7 है, तो हम आके इसका चेक करते हैं। अगर इसका हम आके दोबारा कल 24 घंटे बाद चेक करते हैं और 5 यहाँ पे लिखा आ रहा होगा, तो इट्स मीन कितने बिक गए, 2 क्वांटिटी में बिक गए। ठीक है, तो इसको कहते हैं ट्रैक करना। 7 दिन आप इसको ट्रैक करोगे, 7 दिन के बाद आप रिपोर्ट निकालोगे कि इस प्रोडक्ट की एक दिन की कितनी सेल आ रही है। ठीक है, रिपोर्ट कैसे निकलेगी कि जी जितने भी पीसेस बिके होंगे ना आपके पास, जाहिर है 7 दिन की रिपोर्ट आ जाती है, फिर आप उससे अंदाजा लगा लेते हो कि जी एक दिन में, अगर एक दिन में एक प्रोडक्ट के 4 से 5 पीस भी निकल रहे होते हैं ना, तो वो प्रोडक्ट अच्छी होती है। ठीक है, होल सेल मॉडल के अंदर 4 से 5 भी निकल जाए या बहुत अच्छी प्रोडक्ट है तो 8 से 10 निकल जाते हैं पीसेस। ठीक है, अच्छा ये होता है ट्रैक करना। तो बस फिर जब आपकी प्रोडक्ट ट्रैक हो जाती है और आप फिर उस प्रोडक्ट को अपने क्लाइंट को दे देते हो कि दिस प्रोडक्ट इज गुड फॉर होलसेल, हम इसको बेच सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है वो फिर इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप जब करेंगे तो मैं आपको तब बताऊंगी कि फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है इसका। तो ये होता है होलसेल प्रोडक्ट हंटिंग इन यूएई एंड सऊदी अरेबिया, दोनों का सेम प्रोसेस है, सेम क्राइटेरिया, सेम हंटिंग है। तो मैं एक दफा शुरू से अब तक रिपीट करती हूँ कि आपने क्या करना होता है। आप गूगल पे जाते हो, गूगल पे जाने के बाद आप amazon.ae में आते हो, यहाँ से आप इसका एड्रेस चेंज करते हो, यहाँ पे अदर लिख के सर्च करते हो, उसके बाद आपके पास ऐसी विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ से साइट पे फिल्टर पे जाते हो, 4+ रेटिंग। ठीक है, और यहाँ पर प्राइस डालते हो 20 और 70 और गो कर देते हो। उसके बाद आपके पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, फिर आप उसको 1 बाय 1 हंट करना स्टार्ट करते हो ओपन करके। ठीक है, अपने कंप्यूटर पे, अपने घर में, अपने बेडरूम में बैठ के ये काम आसानी से हो जाता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं तैयार होने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, कितना काम है ये। ठीक है, आपने यहाँ पे बैठ के फिर निकालनी प्रोडक्ट, फिर उसका उसके ऊपर क्राइटेरिया अप्लाई करना है, जो क्राइटेरिया मैंने बताया। प्रोडक्ट आपको पसंद आ गई, आप एक साथ 4-5 प्रोडक्ट्स निकाल लो जो जो पसंद आती हैं, ताकि वो आप अगले क्लाइंट को भी बेच सको। एक को बेच दी एक, बस ठीक है, आपके पास बैकअप में और भी प्रोडक्ट्स होंगी, दूसरा क्लाइंट आता है उसको लगा दो, तीसरा आता है उसको दूसरी लगा दो, अलग अलग सबको। ठीक है, तो जब बंदा हंट कर रहा होता है तो बहुत अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स एक साथ आपके सामने आ जाती हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ उनके एसन करता है ना, एसन अपने पास जमा कर लो, एक शीट बना लो एक्सेल पे, उन पे उसके ऊपर ना एसन जमा करते जाओ, जो आपका एसेट बन जाता है। मींस कि आपका वो सरमाया होता है, आपके पास अच्छी प्रोडक्ट्स हो, एक वीए के पास अच्छी प्रोडक्ट, उसका सरमाया होता है। ठीक है, फिर ये होता है कि अपनी प्रोडक्ट्स आपने किसी को बतानी नहीं होती हैं कि भाई मैंने ये प्रोडक्ट निकाली चेक करो। लोग वो अच्छी प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, अपने पास ले लेते हैं, और वो जैसे अगर आप वीए हैं, आप किसी और वीए को अपनी प्रोडक्ट बताएंगे तो वो आपकी प्रोडक्ट चोरी कर लेगा और वो किसी और को सेल कर देगा। ठीक है, तो आप अपनी जो प्रोडक्ट्स होती है, अगर किसी के साथ कुछ स्टार्ट शेयर करना चाह रहे होते हैं ना, तो उसका ये तरीका होता है कि आप इसकी इमेज भी नहीं दिखाएंगे और इसका टाइटल भी नहीं दिखाएंगे, सिर्फ ये बताएंगे जी उस प्रोडक्ट का इतना बीएसआर है, इतनी इतनी प्राइस है, रेटिंग ये है, और मतलब बीएसआर वगैरह, इसका एसन छुपा दें, एसन भी नहीं बताएं। एसन बता दिया तो सारा काम, इधर ऊपर ये भी एसन आ रहा होता है। तो कोशिश करना कि कोई जिसको पता होता है ना, जैसे अब आप ये हो, आपको पता होगा कि प्रोडक्ट का एसन यहाँ भी शो हो रहा होता है और यहाँ ऊपर लिंक में भी डबल क्लिक करो ना तो ये लिंक में भी आ रहा होता है एसन। ठीक है, तो आपने ये चीजें नहीं बतानी होती हैं। तो फिर उसके बाद आपकी प्रोडक्ट फाइनल होगी तो आपने उसको ट्रैक कर लेना होता है एड ऑन से। ठीक है, यहाँ से आप ट्रैक करते हो 7 डेज, वही तरीका होता है। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे ऑल आ रहा होता है, आपने एफपीए को क्लिक किया, पहले देखो ऑल ऑल आ रहा होता है, तो उसमें एफपीए भी आ रहे होते हैं, एफपीएम भी आ रहे होते हैं, लेकिन हमने एफपीए को करना है ना, एफबीए वाले को आप क्वांटिटी जस्ट उसकी देख लो और अपने पास नोट कर लो, दैट्स इट। तो ये होता है क्राइटेरिया। अब आप लोगों के मैं क्वेश्चन लूंगी 1 बाय 1, आपने हैंड रेज करने हैं, आज की क्लास से रिलेटेड आपने क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो जी हिना।
यस मिस, आपने कहा ना कि 7 to 8 पीसेज शुड बी सोल्ड, मतलब कि ये वीक में पूरे सेल होने चाहिए। जी जी, नहीं नहीं, पर डे, और पर डे इतनी सेल। पर डे, जी जी। ठीक है। और अगर ये मतलब कि हम 7 डेज की रैंकिंग करते हैं, उसके बाद में पता चलता है कि जी ये प्रोडक्ट अच्छी नहीं चल रही, तो फिर ये तो 15 दिन हमारे ऐसे 7 डेज वेस्ट हो गए, हमने 15 डेज ऑलरेडी लिए होते हैं। इसलिए मैंने आपसे साथ कह दिया था कि आप एक साथ 4-5 प्रोडक्ट्स निकाल लें, ठीक है। आप एक साथ जब हंट कर रहे होते हो ना, एक साथ 4-5 प्रोडक्ट्स निकाल ली और उनको इकट्ठा ही ट्रैक पे लगा लिया, फिर उनमें से कोई एक प्रोडक्ट, अगर 5 अच्छी निकल आती हैं तो गुड है, लेकिन आपके क्लाइंट को एक चाहिए ना, तो आप उसको एक प्रोडक्ट दे दो। ठीक है। और ये क्लाइंट की विश होती है कि आप ये वाली प्रोडक्ट्स हमें दें, कि हम खुद से उससे मतलब किस तरह का क्लाइंट ढूंढते हैं? नहीं नहीं, ये आपको यूएई का जो क्लाइंट मिलेगा ना, जो आपको कहेगा कि मुझे यूएई के लिए प्रोडक्ट निकाल कर दो, ठीक है, फिर ये आप, वाली प्रोडक्ट निकाल के दो। नहीं नहीं, ये वाली नहीं, वो आपको कहेगा कि हम्म, मुझे यूएई की होलसेल की प्रोडक्ट चाहिए, तो होलसेल की प्रोडक्ट हाँ, आप उसको फिर इस तरह से निकाल कर दोगे, इस क्राइटेरिया के मुताबिक, ठीक है, इस मेथड से। ओके, थैंक यू सो मच। जी, वो सिर्फ आपको ये बताएगा कि मुझे होलसेल की प्रोडक्ट चाहिए, सिर्फ ये बताएगा, बाकी उसको कुछ पता नहीं, क्योंकि उसके पास सिर्फ पैसा है, नॉलेज आपके पास है, वो अपना पैसा आपको देगा, आप उसको अपना नॉलेज दोगे, ये एक्सचेंज है। ओके, ठीक है। जी जी राफिया। ओके मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी आपने ऐड, सॉरी सॉरी सॉरी, आपको म्यूट कर, राफिया आप म्यूट हो गई हैं, प्लीज आप दोबारा क्वेश्चन कर लें। जी जी मैम, ये जो आपने अभी एड ऑन को ओपन किया था, तो हर प्रोडक्ट के सामने जो क्वांटिटी थी उसके सामने रेटिंग और इस तरह के दूसरे ऑप्शंस आ रहे थे, हमें इन्हें भी ध्यान में रखना है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जस्ट क्वांटिटी, इसका मकसद ही सिर्फ क्वांटिटी चेक करना है हमें, और बाकी चीजें तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना, वो नहीं करनी है, सिर्फ क्वांटिटी। ओके, थैंक यू। जी वेलकम। जी मारिया शुजा। मैम, जी जी मैम, वालेकुम इसमें सलाम। ये जो एफबीए और एफपीएम में जो कंपैरिजन है कि रेशियो में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एफबीए के सिर्फ 15 है और एफपीएम के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है। ये चॉइस क्लाइंट की होगी या हम उसको ये रिकमेंड कर सकते हैं कि आप एफपीएम में देख लें? कहाँ पे है एफपीए और एफपीएम, मुझे आपकी क्वेश्चन की नहीं समझ आई। अ, जब हम एड ऑन जो करते हैं, ट्रैकिंग, जी जी जी, जो ट्रैक में हमने चेक किया। जी मतलब आप ये कह रही हैं कि एफपीएस में कम है और एफपीएम ज्यादा है ना, ये कह रहे हैं आप? जी एफपीएम, नहीं, हाँ जी, हम 276। हमारे पास अगर एफबीए कम होंगे ना, तो हमारे क्लाइंट को ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि हमारा मुकाबला एफबीए के साथ होगा, एफबीएम को तो अमेजोन खुद भी नहीं पूछता इतना ना, क्योंकि अमेजोन को फायदा होता है एफबीए से। एफबीए जब अमेजोन करता है तो थोड़ा कमीशन लेता है ना, ठीक है, तो इस वजह से अमेजोन खुद ही प्रमोट करता है कि आप एफबीए करो। तो हमारा मुकाबला एफबीएम के साथ तो है ही नहीं, एफबीएम के साथ एफबीएम के पास सिर्फ 20% सेल आती है, 80% सेल जो है वो एफबीए वालों को जाती है, ठीक है। थैंक यू मैम। अच्छा जी मारिया, क्लियर हुआ है आपका क्वेश्चन? जी बिल्कुल क्लियर हो गया कि हमने रिकमेंड ही एफबीए को करना है, एफबीए को ही क्योंकि करना है। हमने अमेजोन के, हम जब वर्चुअल असिस्टेंट है तो हमने ऑब्वियसली अमेजोन को रिकमेंड करना है। जी 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 जी, वो खुद भी अमेजोन जो है ना इसी को प्रमोट करता है, 80% सेल एफबीए को जाती है। ओके नेक्स्ट, मोहम्मद सुभान जाहिद। जिनका क्वेश्चन हो जाए वो प्लीज हैंड डाउन कर दें, ठीक है, और जल्दी जल्दी आप लोग क्वेश्चंस पूछ लें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मुझे ये वालेकुम पूछना सलाम। था, आपने ये बताया कि जैसे यूएई एंड केएस है, तो और जो अमेरिका है या यूके है या कनाडा, इनकी अलग मार्केट है या एग्जैक्टली मार्केट है, सिस्टम वही पैटर्न वही फॉलो होगा या डिफरेंट फॉलो होगा? डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट होगा। आज हमने इन दो मार्केट्स को किया है होलसेल, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट दो मार्केट्स को करेंगे, इसी तरह हम हर क्लास में डिफरेंट। सबसे जो लेंथी प्रोसेस होता है वो प्रोडक्ट हंटिंग, क्योंकि प्रोडक्ट हंटिंग जो है वो हर मार्केट की डिफरेंट है, ठीक है। बाकी सोर्सिंग सबकी एक जैसी होती है, लिस्टिंग सबकी एक जैसी होती है, रैंकिंग सबकी एक जैसी होती है, लेकिन प्रोडक्ट हंटिंग सबकी डिफरेंट होती है, ठीक है। तो हम सब की डिफरेंट डिफरेंट हर दिन करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए।
एंड सेकेंडली ये भी पूछना था, अगर जैसे हम ये सर्विसेज दे रहे हैं तो व्हाट शुड वी चार्ज फॉर इट, कि क्या होना चाहिए, इसका आइडिया भी हो जाए ताकि जब इन फ्यूचर जब क्लाइंट आए तो हम उसको जैसे अपने माइंड में ये रख सकते हैं कि ये हमें ये चार्ज करना है उसको। जी जी, वो मैं आपको पूरी लिस्ट भेजूंगी कि एज अ वी आपने कौन सी मार्केट में कितना चार्ज, वो मैं इंशाल्लाह आपको पूरी लिस्ट भेजूंगी, वो ऐसे समझ नहीं आएगी आपको, ठीक है। ठीक। और जो फुलफिलमेंट है जो बाय अमेजन, हमने रिकमेंड भी यही करना है और काम भी इसी में ही जी करना है, नहीं, हम इसी में ही प्राइवेट। करना है, इसी में ही करना है। और मोस्टली यही होता है, कौन आजकल किसके पास इतना टाइम होता है कि वो FBM करे, किसी के पास भी टाइम बहुत कम। मेरे 3-4 साल के कैरियर में मुझे सिर्फ एक ही बंदा मिला था यूके का जो FBM कर रहा था, क्योंकि उसका काम ही ये था। तो बाकी FBA ही होते हैं लोग, वो था भी यूके में ही रहता था, इस वजह से वो यूके वो कर रहा था ना, ठीक है। तो बाकी लोग तो इधर उधर रह रहे होते हैं, कोई पाकिस्तानीज होते हैं, कोई कहाँ रहे, कोई किस बिजनेस में होता है, वो इसको जो है ना इस तरह से बस BA रख लेते हैं और FBA भिजवा देते हैं सारा कुछ, और बाकी इस तरह से उनका अच्छा काम चलता है, और रिकमेंडेड भी यही है। सही। जी ओके, थैंक यू सो मच। जी, वेलकम जी। अनम मजीद। मैम मैंने पूछना था कि जैसे अब प्रोडक्ट हंटिंग की है तो इसके लिए बायर अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, और मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था कि हमने यूए की प्रोडक्ट हंटिंग की है तो जो हमारा क्लाइंट होगा वो भी यूए का होगा या किसी और कंट्री का भी हो सकता है? जी, आपको अकाउंट बिल्कुल कोई नहीं बनाना, ठीक है, कोई भी अकाउंट नहीं। आप सिंपल जाएंगे गूगल पे, और गूगल पे जाके आप अमेजोन में जाके स्टार्ट कर दोगे, आपको अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। सेकंड आंसर आपका ये चलो है ठीक कि है। आपका जो क्लाइंट है वो कहीं से भी कहीं पे भी काम कर सकता है। लाइक अगर UAE में है तो UAE में कर सकता है, सऊदीया में, जैसे वो कहेगा, जैसे जहां उसका अकाउंट होगा वो उसकी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी स्टार्ट ठीक होती है है। प्रोडक्ट हंटिंग से, ठीक है। जहाँ पे वो तो आपको मिलेगा वो आपने खुद वहां पे करनी है। हाँ जी, तो वो खुद बताएगा कि मुझे यूएसी प्रोडक्ट हंटिंग करके दें या जी जी, मुझे इस कंट्री बिल्कुल, से वो अच्छा। आपको खुद बताएगा, ठीक है वो ठीक। उसका अकाउंट जाहिर है ना, जहाँ का उसका अकाउंट होगा वो आपको बताएगा मेरा अकाउंट UAE में है, तो आप मुझे UAE की प्रोडक्ट निकाल कर दो, हंट कर दो, वो फिर आपको करके देनी होगी, बाकी वो आपको खुद बताएगा कहाँ पे करना है, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू मैम। जी वेलकम जी। मानूर नईम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मैम? ठीक है जी वालेकुम। मैम। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया था स्टार्ट में गेटेड और अनगेटेड प्रोडक्ट्स का, ठीक है, जी जी, तो मैम अगर हम लोगों का जो क्लाइंट सेलर है अगर वो हमें गेटेड प्रोडक्ट्स बोले तो फिर हम क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले तो हम उसको बता देंगे कि ये जो प्रोडक्ट है वो गेटेड है, मतलब रिकमेंडेड नहीं है। फिर भी अगर वो कोई मैन्युफैक्चरर है, उसकी कोई अपनी फैक्ट्री है, होते हैं ना अक्सर लोग होते हैं जिनकी अपनी चीजें होती हैं या बहुत आसानी से उनके उनको वो चीज, तो फिर हम उसके कहने पे वो चीज कर सकते हैं। लेकिन आप अगर वो आपको खुद से कहता है ना, तो फिर आपने वो काम नहीं करना है, ठीक है। खुद से नहीं करना है उसको, आपने बता देना है, पहले ट्रांसपेरेंसी रखनी है कि हम अगर इस काम में जाते हैं तो हमें इतना फायदा नहीं है, या इसकी इतनी कोई वायबिलिटी नहीं है, लेकिन आप कहते हैं तो मैं फिर भी कर लेती हूँ। तो अगर आपको बता दें फिर भी एग्री है तो उसकी मर्जी है ना, फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते, फिर आपको कर लेना चाहिए सारी चीजें ट्रांसपेरेंट करके, उसके बाद कोई मसला नहीं, कर सकते हैं। यस मैम। मैम दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने जो FBA और FBM का बताया है, तो हमने प्रोडक्ट को जो बेसिकली ट्रैक करना, हमने देखना है कि किसके पास कितना स्कोर है। तो मैम ये जो जरा आप चार्ट काइंडली ओपन करिएगा, मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, तो ये चीज है कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट वो आ रहे हैं, क्वालिटी आ रही है, आई गेस सॉरी क्वांटिटी आ रही है। तो मैम ये क्वांटिटी डिफरेंट डिफरेंट आ रही है तो इससे हमें क्या फायदा होगा? ये चीज मुझे देखिए समझ नहीं आ रही। ये 3 लोग हैं जो FBA कर रहे हैं, FBA फुलफिलमेंट बाय अमेजोन कर रहे हैं, 3 लोग हैं, 1 2 3। इनके पास क्वांटिटी कितनी है? 2 6 और 7। हमने इसको ट्रैक करना है, आज इतनी है कल कितनी होगी, कितने इसके बिक गए, इससे ये फायदा होगा, हमें ये पता चलेगा कि इस प्रोडक्ट के ऊपर एक दिन में कितनी सेल आ रही है, इसका ये फायदा होगा। बाकी ठीक है चीजों को नहीं मैम, देखना, थैंक यू। इन चीजों को नहीं देखना, ये सब चीजों को नहीं देखना, सिर्फ क्वांटिटी चेक करने के लिए हम एड ऑन लगाते हैं, ठीक है, और कुछ भी नहीं। मैम ये पर्सन हैं, ये डिफरेंट पर्सन हैं जिनके पास ये चीजें ऑलरेडी ये हैं, ये देखे ना, जो ये खुद वो बेच रहे पर्सन हैं। है, ये वाले, ये जो 11 लोग हैं, ये वो पर्सन यहाँ पे अब आ रहे हैं। ये ऑल में जाओ तो 11 ठीक आएंगे, और इनमें 3 FBA करोगे तो 3 FB हैं, ठीक है, 3 FB हैं, ये 11 लोग हैं यहाँ पर, ये टोटल 11 लोग बेच रहे हैं इसको, इन 11 में से इनकी डिटेल यहाँ पे और अगर हम भी बेचेंगे तो इस लिस्ट में हमारा भी नाम आएगा? एग्जैक्टली आप बेचना शुरू करोगे तो 12वें आप होंगे। ठीक है। जी जी, तैयबा अतहर आप बोले।
तैयबा आपकी आवाज नहीं आ रही, काइंडली अनम्यूट करते हैं आप। और जी अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैडम मेरा क्वेश्चन था कि जो आपने प्रोडक्ट हंटिंग में 5 स्टेप्स बताए हैं, प्राइसेस, रेटिंग, रिव्यू और बीएसआर और वेट, तो इसमें से कौन सा ऐसा स्टेप है जो हम प्रोडक्ट हंटिंग में बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते? जैसे आपने सेकंड टाइम पे जो प्रोडक्ट हंट की थी ना, उसमें चारों चीजें बाकी तो फुलफिल हो रही थी, मतलब उसका वेट थोड़ा सा उसमें ऊपर नीचे हो गया था, तो हमने फिर भी वो प्रोडक्ट हंट कर ली। तो इन 5 स्टेप में से कौन सा ऐसा जिस पे आपने सबसे ज्यादा फोकस करना है हमने, और वो इग्नोर नहीं करने बिल्कुल डियर भी? वैसे तो सारी की सारी सारे स्टेप्स ऐसे हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन अगर इनके कुछ ऐसी प्रोडक्ट आपके सामने आ जाए जो आपको लगे कि यार ये बहुत जबरदस्त है, इसका बीएसआर बहुत अच्छा है, वेट वेट इतना इम्पोर्टेंट मतलब होता है इम्पोर्टेंट, लेकिन अगर बाकी चीजें आपकी क्राइटेरिया से मैच हो ना और जरा सा वेट का फर्क हो तो हम छोड़ देते हैं। इसी तरह बीएसआर जो है वो बहुत अच्छा था, इसका 127 था मेरे ख्याल से, तो अच्छा था, सो इसलिए मैंने इग्नोर किया, वरना इग्नोर करने वाली कोई चीज होती नहीं है। ठीक है। ठीक है मैम। मैम एक और बात पूछनी थी कि जो आपने रिकमेंडेड कैटेगरीज बताई हैं, उसमें भी तो जैसे किचन के जो आइटम्स होते हैं आपकी आवाज कट रही है बहुत ज्यादा, आपकी आवाज कट रही है। तैयबा आपकी आवाज कट गई थी, मैं अभी नेक्स्ट टाइम आपको देती हूँ। सादिया आप क्वेश्चन कर रहे हैं। मैम मेरा क्वेश्चन था कि जो आप रिकमेंडेड कैटेगरीज थी, जी उसमें जी। भी तो किचन के कुछ आइटम ऐसे होते हैं जिसमें टूटने वाली चीजें होती हैं, हाँ मीन हाँ। उनकी शिपिंग करना या क्लाइंट को रिकमेंड करना वो हमारे लिए ठीक रहेगा? नहीं नहीं, जैसे ग्लास होते हैं उस तरह शीशे की चीजें होती क्रॉकरी हैं, की कुछ चीजें, हाँ जी। जी बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है जी वो जी। वो नहीं है रिकमेंडेड। ठीक है। जी ठीक है, थैंक यू मैम। जी वेलकम। जी सादिया आप पूछें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैम, मैंने पूछना था कि ये जो एड ऑन वाला आपने कहा गूगल से डाउनलोड करना है, इसको डाउनलोड करेंगे तो ये हमारे जो खोला हुआ है हमने बॉक्स अमेजोन का, इसमें आ जाएगा बाय बॉक्स में? बिल्कुल बिल्कुल ऑटोमेटिकली आ जाएगा फौरन से। तो फिर हमने इससे वो चेक करना है। जी जी। दूसरा मैम मैंने ये पूछना था कि वो जो हमारा क्लाइंट है वो हमें प्राइस रेंज बताएगा कि मैं इतनी मेरी है रेंज जिसमें आपने मुझे हंट करके देनी है चीज? नहीं नहीं, वो तो आपने खुद उसको बताना है कि ये रिकमेंडेड प्राइस रेंज है 20 से लेके 70 तक, वो आपने उसको खुद बतानी है। उससे ज्यादा अगर वो कहे उससे ज्यादा हम नहीं कर हाँ अगर वो सकते? कहता है आपको तो फिर बेशक से कर ले, कोई इशू नहीं है, लेकिन जो रिकमेंडेड है अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया हमने तो उसमें रह के करना होता है ना। क्लाइंट की मर्जी होती है, वो तो कुछ भी कह सकता है। हाँ अगर वो कहता है उसको समझ है इन चीजों की, वो अफोर्ड कर सकता है, तो बेशक 200 दिरहम्स की करवा ले, बाकी क्राइटेरिया सेम रहेगा, प्राइस बढ़ जाएगी, दैट्स इट। ठीक है मैम, ओके। ठीक है। जी हिना नवीद। यस मैम, मैं जरा कैमरा ऑन करना चाह रही हूँ और मैं दिखाऊंगी आपको कि मैंने ना इसको किया है। ये देखिए मेरे पास जी अभी भी मुझे आपका क्लियर नहीं कैमरा होगा। शो नहीं हो रहा, क्या चीज क्लियर नहीं हो रहा आपको? चलो जरा ये जो आपने मुझे बताया था ना कि एड ऑन हमने ऑनलाइन करना है, ये मुझे आ गया है, एड फ्रॉम क्रोम मैंने कर लिया है। जी जी। लेकिन जब हम लोग में जाते हैं ना इसके जब प्रोडक्ट हंटिंग के लिए जा रहे हैं और बाय बॉक्स जो है उसमें मेरा शो नहीं हो रहा अभी तो तक आप वो। रिफ्रेश कर लें और वो बाद में मुझसे पूछ लीजिएगा, अभी क्योंकि टाइम बहुत कम है, कुछ मिनट्स हैं, 3 मिनट्स हैं, बाकियों के क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ, अगर आपका इसमें मसला आएगा ना तो वो मुझे पूछ लीजिएगा, रिफ्रेश करने की बात होती है। ठीक है। ओके। ठीक है, उम्मे मुस्तफा आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। मैंने भी यही काउंटडाउन ऐड ऑन का ही पूछा, यहाँ पे मैंने अपने लैपटॉप पे भी करके देखा, आप जब बता रहे हैं ना आप लोग कि रिफ्रेश वैसे भी करें ना, टाइमर दोबारा खुल से रहे ऑन थे, करें। रिकॉर्ड खुल रहे थे, जो आपका था ऐड ऑन। आप लोग दोबारा से ऑन करेंगे ना, जी ठीक है, जी। मीन्स के दोबारा से इसको बंद करके दोबारा से ऑन करेंगे तो तब होगा वो, समटाइम्स ऐसे होता है।
ठीक है। बाकी उम्मे राहील आप पूछे। मैंने सवाल की है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी अच्छा उमेरा जी राहील, मुझे उमेरा सॉरी। जी मुझे ये पूछना है कि रेटिंग का जरा एक बार रिपीट कर दें, और ना ये गेटेड प्रोडक्ट्स मेरी एक मिस हो गई। स्किन क्रीम्स, मेडिसन, बेबी ऑयल्स, बैटरीज, इसके अलावा नंबर 5 क्या था? इसके अलावा कोई एक बता दे, क्योंकि मुझे याद नहीं है कि मैंने क्या सीक्वेंस लिखवाई थी। आप में से कोई बता। हाँ हाँ बैटरी ऑपरेटेड आइटम्स जो होते हैं वो भी नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक, नाइफ शार्प एजेस वाले वो भी नहीं है। ठीक है। बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं, ये लोशन क्रीम नाइफ्स होती हैं, शार्प शार्प एजेस होते हाँ ओके ओके और लोशन नाइस क्रीम ठीक। स्किन केयर की। हैं। ठीक है, जी जी वो लिख लिया मैंने, ठीक है। चलें। और मुझे ये पूछना है कि जैसे अगर हम लोग जो है यही प्रोडक्ट्स में बेस्ट प्रोडक्ट जो है इसी में करें बस, जो फैशन है और जो कॉस्मेटिक्स हैं उसमें भी नहीं जा सकते? नहीं नहीं नहीं, उसमें तो बिल्कुल नहीं, उसमें बहुत वेरिएशंस होती हैं ना, इसलिए उनमें नहीं जा सकते। और वो भी हो सकता है कि नकली हैं या फिर ओरिजिनल हैं, इसका भी हाँ प्रॉब्लम हो जाता है। बिल्कुल ऐसा होता है, और इनवॉइसेस देनी पड़ती हैं, सर्टिफिकेट, बहुत बड़े लांजे होते हैं, सो इसलिए अवॉइड। सही, ठीक है। उमा होरी आप पूछ लें। सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। सिस्टर ये जो हम यहाँ पे कैटेगरी इसमें ये जो अदर क्यों लिखा है हमने, हम यहाँ पे क्यों कीवर्ड वगैरह क्यों नहीं डाल रहे? क्योंकि अदर्स का मीन होता है अनब्रांडेड, अनब्रांडेड आइटम्स में हमने जाना है ना, इसलिए हमारे पास अदर आता है। यहाँ पे आप ब्रांड देखो, यहाँ ब्रांड में भी आपके पास अदर आएगा, तो अदर मीन्स के अनब्रांडेड है। अच्छा तो कीवर्ड डालना जरूरी नहीं है? क्योंकि अभी तक जो मैंने वीडियोस देखी जिसमें वो कीवर्ड डालने का बताते ना कि आपने ये कीवर्ड डालें, वो जो उनको फिर सर्च कीजिए, फिर प्रोडक्ट हंट कीजिए, तो ये वो फर्स्ट टाइम प्राइवेट मैंने। लेवल के अंदर आता है, होलसेल के अंदर यूएई का ऐसे ही करते हैं, यूएई होलसेल में यही क्राइटेरिया होता है। अच्छा अच्छा सही तो सही प्राइवेट लेवल में हम डायरेक्ट डालते हैं। सही, ठीक है ठीक है जज़ाकुमुल्लाह। जी जी। सिद्रा आप पूछ लें, 1 मिनट रह गया, प्लीज जल्दी से पूछ लें आप लोग, फिर जी बाकी बस मुझे ये पूछना था जी जी। कि एक ही टाइम पे हम 3-4 प्रोडक्ट्स अगर हमने हंट करिए तो हम उनको ट्रैक पे लगा सकते हैं एक ही टाइम पे? बिल्कुल लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नो इशू, लगा सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है बस यही पूछना था। और आज का टास्क भी बता दीजिए। वो मैं आपको ग्रुप में ही बताती हूँ, ठीक है। अच्छा ठीक है, थैंक यू।